हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अनलॉक 1 पर गुजरात सरकार का यह फैसला है कि दफ्तरों और दुकानों के समय को बढ़ाकर सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक यानी शाम 7 बजे तक करने की अनुमति दी गई है। सभी शहरों में सिटी बस और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें चलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर 2 लोगों को अनुमति दी गई है। सोमवार से राज्य के सभी सरकारी दफ्तर शुरू किए जाएंगे। 1 जून यानी परसों से ये नियम लागू होंगे। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं रौनक पटेल के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, तो कुल मिलाकर अनलॉक 1 में गुजरात में बहुत कुछ वाकई में बदलने वाला है। अखिलेश, गुजरात पहले से, खास करके गुजरात की सरकार पहले से तय करके बैठी थी, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की अनुमति या तो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार। रौनक, कुछ दिक्कत आ गई है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि हम आपसे बात कर पाए। दरअसल देखिए क्या क्या प्रमुख बातें हैं। दोपहिया वाहनों पर 2 लोगों को बैठने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अनलॉक 1 पर गुजरात सरकार ने कुछ बड़े जो फैसले लिए हैं वो आपको बताएं। दुकान और दफ्तर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अब खुलेंगे। सभी शहरों में बसों को चलाने की अनुमति दी गई है। यानी एक सार्वजनिक परिवहन में आप देखिए अगर बसें चल पड़ेंगी इस तरीके से तो लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। जो लोग अब काम पर जाने लगे हैं तो अनलॉक 1 पर गुजरात सरकार के ये बड़े फैसले। और अहम बात यह भी है कि दुकान और दफ्तर सुबह 7 से शाम 7 तक अब खुले रहेंगे। आइए हम रौनक पटेल के पास चलते हैं। रौनक, जरा विस्तार से बताइए क्या क्या और फैसले लिए गए। अखिलेश, सरकार इंतजार कर रही थी राज्य सरकार, और जैसे ही केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई, गुजरात सरकार की एक मीटिंग हुई जिसमें तय किया गया और सभी फैसले घोषित किए गए। क्योंकि गुजरात में पहले कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 8 बजे से 4 बजे तक ही दुकानें खोलने का आदेश था या तो अनुमति थी, उसकी अवधि बढ़ाकर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर दी गई। यानी कि सरकार पहले से चाहती थी उद्योग धंधा व्यापार आगे बढ़े, उसको अमली कर दिया गया। साथ में जो एसटी सेवा है जो अहमदाबाद और सूरत में बंद थी उसको अनुमति दे दी गई। इतना ही नहीं, पहले जो एसटी थी सिर्फ जोन में चलती थी, यानी कि सौराष्ट्र की बस सौराष्ट्र में ही चलती थी, उत्तर गुजरात की उत्तर गुजरात में ही चलती थी। लेकिन अब एसटी पूरे गुजरात में घूम पाएगी। साथ में 2 पहिया जो व्हीकल थे उसके ऊपर एक सवारी को ही अनुमति थी। कहा जाता था कि संक्रमण ज्यादा बढ़ता है, लेकिन सरकार ने उसको भी छूट दे दी है। इतना ही नहीं, साथ में सरकारी जितने भी दफ्तर हैं वो सोमवार से गुजरात में खुल जाएंगे। वो भी जो लिमिटेशन है उनके स्टाफ की उसके साथ, लेकिन एक भी दफ्तर अब बंद नहीं होगा। यानी कि गुजरात पूरी स्पीड पे वाइब्रेंट करना सरकार चाहती है, आर्थिक तौर पे वाइब्रेंट करना चाहती है। उसके दिशा निर्देश दे दिए गए हैं जो सोमवार से अमली होंगे।